हमारी ज़िंदगी में ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता कि हम किसी भगवान की कितनी भक्ति करते हैं, पर यह इम्पोर्टेंट जरूर रखता है कि भगवान पे हमारा विश्वास कितना है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिश्रा विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नई दिलचस्प स्टोरी के साथ में। अगर आप ऐसी दिलचस्प स्टोरियां सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। अगर आपके पास में हो कोई ऐसी इमोशनली स्टोरी जिसमें की हो लोगों ने कुछ इमोशनली मिस्टेक और आप जानना चाहते हैं कि उनका रिएक्ट क्या हो सकता था प्रैक्टिकली, तो उसे हमारे साथ में शेयर जरूर कीजिए। हम उस स्टोरी को अपनी वीडियो पे प्रेजेंट करेंगे और जानेंगे उनसे हुई इमोशनली मिस्टेक में उनका रिएक्ट प्रैक्टिकली क्या हो सकता था। सो वीडियो को लंबा ना करते हुए आइए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो हमेशा ये कहता रहता था उसे भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान जैसी चीज होती ही नहीं है। ऐसा कहते कहते उसकी जिंदगी की ये हालत हो चुकी थी। और दरअसल में उसकी हालत ये कहने से नहीं हुई थी कि वो भगवान को नहीं मानता, उसकी किसी भी चीज पे विश्वास ना होने के कारण उसकी हालत ऐसी थी कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। हर चीज चारों तरफ से बुरा ही बुरा हो रहा था। उसने अपने लिए बहुत सारी लोन ले रखी थी, उसकी जॉब छूट गई थी, उसके पास कोई काम धंधा नहीं था, वो किसी काम को सीख भी नहीं पाता था, ना ही उसमें रुचि ले पाता था, किसी भी काम पे टिक नहीं पाता था। पैसे की इतनी कमी हो चुकी थी कि उसकी जिंदगी में अब मानो उदासी और चारों तरफ से टेंशन और डिप्रेशन छा गया था। पर हर समय वो एक ही बात कहता कि भगवान जैसी चीज को मैं नहीं मानता, इसमें सिर्फ टाइम वेस्टेड होते हैं। उसके एक दोस्त ने उसे एक सजेशन दिया, देख यार, तेरी जिंदगी में वैसे भी तो कोई बदलाव हो ही नहीं रहा है, तू एक काम कर, भगवान कृष्ण की भक्ति शुरू कर, हो सकता है तेरे मतलब के लिए तेरा कुछ अच्छा हो जाए। उस इंसान ने कहा ठीक है, हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है, चलो ठीक है, भक्ति करके ही देख लेते हैं। वो आदमी अपने घर पर आता है, अपने घर का हुलिया देखता है, चारों ओर सब चीजें बिखरी पड़ी रहती हैं। वो एक कोने में एक मंदिर बिठाता है और मार्केट से जाकर एक कृष्ण भगवान की मूर्ति लेकर आता है और अलमारी के नीचे उस मंदिर को लगाता है और उस मंदिर में भगवान कृष्ण की स्थापना करता है। वो हर रोज भगवान की भक्ति करता और पूजा करता। पहले ही दिन जब पूजा करने के बाद दूसरे दिन ये सोचता कि हो सकता है आज उसके साथ कुछ चमत्कार हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। वो हर रोज भगवान की भक्ति करता है, रोज दिए दीप अगरबत्ती सब कुछ दिखाता है और हर समय उसकी चीड़ बढ़ती और बढ़ती जाती है और भगवान से हमेशा शिकायत करता है, भगवान तुम तो मेरी जिंदगी में कोई बदलाव कर ही नहीं रहे हो। मैं हर रोज तुम्हारी पूजा करता हूँ, अपनी इतनी बिजी शेड्यूल में से तुम्हें समय निकाल कर देता हूँ, लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचते। ऐसा करते करते उसके जिंदगी के 2 साल बीत चुके थे। फिर क्या था, उसके दोस्त ने वापस उसे सजेशन दी, देख यार, तेरी जिंदगी में लगता है भगवान कृष्ण तेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तू एक काम कर, माता काली की उपासना कर, वो तेरी बात बहुत जल्दी सुनेंगे। फिर क्या था, उस आदमी ने भगवान कृष्ण को उस मंदिर के ऊपर की अलमारी में बंद करके रख दिया और माता काली की मूर्ति स्थापित कर दी। वो काली माता की पूजा करता रहता, दिन रात उन्हें दिया अगरबत्ती सब कुछ दिखाता और प्रार्थना करता, माता भगवान कृष्ण ने तो मेरी बात नहीं सुनी, पर तुम मेरी बात को जरूर सुनना। उसके मन में ये विश्वास था कि हो ना हो एक दिन ये माता मेरी बात जरूर सुनेंगी। वो एक दिन ऐसे ही सोए सोए देख रहा होता है कि वो जिस धूप को माता के आगे जला कर रखा है, वो धूप का धुआं ऊपर की तरफ जा रहा होता है। उसे एहसास होता है कि अच्छा, लगता है माता मेरी बात इसलिए नहीं सुन रही है कि इस धूप का सारा धुआं भगवान कृष्ण ले रहे हैं। कहने का मतलब है मैंने उन्हें अलमारी में रखा है और ये सारा धुआं उन्हें लगता है, इसलिए माता तक कुछ पहुंचता नहीं है। तो एक काम करता हूँ, आज मैं उनकी मुंह और नाक दोनों कपड़े से बांध देता हूँ। वो आदमी जाता है, कपड़ा लेकर आता है और अलमारी खोलकर उस मूर्ति को कान और नाक बांधने जाता है। जैसे ही उस कान और नाक को लपेट ही रहा होता है, तैसे ही भगवान उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। वो आदमी डर सा जाता है, उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं और वो सोचने लगता है कि ये मूर्ति ने मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया। भगवान कृष्ण उससे कहते हैं, बस ये जो विश्वास है यही मुझे तुम्हारे अंदर देखना था। तुम्हारे अंदर 2 सालों से बस एक चीज चल रही थी कि तुम्हें कुछ चीजें चाहिए, तुम इसलिए मेरी पूजा करते थे, लेकिन आज तुम्हें यह एहसास हुआ है कि मैं हूं, इसलिए तुमने आकर मेरे मुंह पर कपड़ा बांधने का सोचा। ये विश्वास ही तुम्हारे अंदर बहुत है, मैं तुम्हारे इस विश्वास से खुश हुआ। वो आदमी थोड़ी देर के लिए इमोशनली हो गया, वो रोने लगा भगवान के सामने और कहने लगा, भगवान आप सच में हैं और मैं अपनी तुच्छ जो मांगे हैं उनके लिए आपके मुंह पर, आपके नाकों पर कपड़ा इस तरीके से बांधने जा रहा था और मुझे ये एहसास भी नहीं था कि आपको तकलीफ भी हो सकती है। असल में मुझे तो आप पर विश्वास था ही नहीं, मैं तो बस अपने काम के लिए उसकी पूर्ति कर रहा था। भगवान ने कहा, नहीं, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ हूं, तुम कुछ भी मांगो। वो आदमी कहता है, भगवान जिस चीज से आप प्रसन्न हुए हैं
आप वही चीज अपने मन से कुछ भी दे दीजिए, मुझे स्वीकार होगा, मेरी अब कोई मांग नहीं है। भगवान कहते हैं ठीक है। वो आदमी, भगवान उसे कुछ भी दिए बिना वहां से चले जाते हैं और उसे ये बात सिखा कर जाते हैं कि जिंदगी में किसी भी काम के लिए विश्वास का होना कितना जरूरी है। वह आदमी रात भर भगवान कृष्ण के बारे में सोचता रहता है और सोचता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किस तरीके से सलाह देके पूरी महाभारत को जिता दिया था। वो अर्जुन के मन में इस तरीके का विश्वास पैदा कर चुके थे कि वो पूरी युद्ध को अकेला जीत सकता है। फिर क्या था, अगले दिन सुबह वो इंसान उठता है और उतने ही जोश के साथ काम पर जाता है। काम पे जाने के बाद वो यही कहता है, मुझे ये काम आता तो नहीं, पर इस काम को मैं सीख सकता हूँ। उस काम का उसके अंदर अनुभव नहीं होता है। इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू वाले भी उसे ये देखते हैं कि इसके काम के लिए जो रुचि है ये उसे सीखना चाहता है। थोड़े ही दिनों में वो उस काम में एक्सपर्ट बन जाता है और उसकी दिनचर्या में जो बदलाव होता है उसके कारण उसकी परिस्थिति सुधरने लग जाती है। कहानी का एंड यही होता है। कहने का मतलब है, हमारी जिंदगी में हम किसी चीज पर विश्वास नहीं रखते हैं, ये इंपॉर्टेंस नहीं है, पर हमें किसी एक चीज पर अपना विश्वास अटूट रखना चाहिए। फिर वो आपका काम हो या कुछ भी हो, या फिर वो भगवान हो। हमारी जिंदगी में विश्वास की बहुत अहमियत है। कहते हैं ना, विश्वास पे पूरी दुनिया कायम है। सो आज्ञा लेता हूँ आपसे, मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसे हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। बस जाते जाते यही कहूँगा, लाइफ में सिचुएशन हो कितनी भी इमोशनली, बट आपका रिएक्ट होना चाहिए एकदम प्रैक्टिकली।